हेलो बच्चों, विंसन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं निहाल आज आपके लिए लेके आया हूं जो हमारे पास चैप्टर 4 चल रहा था, जो चैप्टर का नाम था डिटरमिनेंट्स। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इस चैप्टर के जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं और जो आगे वाली एक्सरसाइज है तो उसके बारे में और अपने डिस्कशन करती है। तो देखिए, अपने कल इसका क्वेश्चन नंबर 7 शायद कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्या कर रहे हैं भाई, इसका आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास इसका आगे वाला क्वेश्चन क्या है। हम पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। अभी 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है एमसीक्यू में क्या कह रहा है, देखिए x2 एंड 18x इज इक्वल टू 6 2 एंड 18 2। ये कहता है हमारे पास यहाँ पे देन द x इज इक्वल, भाई ये एमसीक्यू मोस्ट है, बोर्ड में आ रखा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन छपके आया हुआ हुए। तो इस बात का ध्यान रखना भाई। एक बात और ध्यान रखना भाई, हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर जितने भी हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है उन सबको अच्छे से देख के जाना। लगभग बोर्ड में 18 क्वेश्चन कंप्लीट आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा आपके लगभग 14 से 15 क्वेश्चन इसी में से ही चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन लगभग इसी में 3 उठ जाते हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास एक्स का आंसर निकाला। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर आया भाई एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस आया 36 इज इक्वल टू में चल रहा है, यहां पे आया 12 और यहां पे आया माइनस का 36, राइट। अब क्या किया जाए भाई, डिटरमिनेंट से सिंबल हटा देता हूं। तो देखिए मेरे पास क्या मिल जाता है, ये कुछ ऐसा मिल गया। ये 36 माइनस का, ये भी माइनस का, कैंसिल आउट कर दो। अब भाई हमारे पास क्या करना, हमारे पास वेट एक्स स्क्वायर माइनस 36, सॉरी यहाँ पे 12 माइनस 36, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, माय मिस्टेक। यहाँ पे क्वेश्चन भाई 6 लिखा हुआ है, 6 है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आएगा क्वेश्चन में, भाई यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 इंटू 6 36 माइनस, इसको मैं इरेज कर देता हूं, माइनस अगेन कितना आएगा 36। तो भाई 36 से 36 तो गया, यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट हटा दिया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर रह गया, और भाई मैंने क्वेश्चन में 6 नहीं देखा था, मैंने 2 लिख लिया था। यहाँ पर ये 36 को इधर लेके आ गए। अब एक्स का स्क्वायर उठाओ, सामने आएगा रूट। अब एक बात हमें ध्यान में रखनी है, आप जब भी रूट लेते हो, स्क्वायर रूट जब भी आप लेते हो, उस केस में वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस आती है, क्योंकि हमारे पास रूट निकाला है। अगर रूट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, रूट निकाले तो प्लस माइनस निकालना ही पड़ेगा। अब देखो भाई, एक्स का आंसर मेरे पास क्या आया, प्लस माइनस और 36 का रूट 6 होता है। वैसे देखो इस ऑप्शन में 6 भी आ रहा है, माइनस 6 भी आ रहा है, प्लस माइनस भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। अभी आपके अकॉर्डिंग आप तो देख के कह दोगे सर रूट की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 6, हम तो प्लस लेके चलते हैं, तो आप 6 कर दोगे गलत आ जाएगा, माइनस 6 कर दो गलत आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई, प्लस माइनस 6 आंसर इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब हमारे पास इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब भाई हमारे पास तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है भाई, वो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो। जैसे अभी अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मुझे निकालना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं, कहते हैं सर यही मेरे पास फॉर्मूला होता है। बट डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का क्या यूज है भाई। इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं बात बोलूं तो भाई कंटिन्यू 2 या 3 सालों से कंटिन्यू इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। तो इस टॉपिक को एकदम थोड़ा सा एकदम अच्छे से ध्यान से हमें करना है, और क्या है वो आप थोड़ा देखे चलोगे। भाई देखो, ये तो एरिया वो था जब हमारे पास एक ट्राइंगल्स के अंदर इसका बेस या फिर हाइट गिवन हो जाए। ये h आ गया, ये इसका बेस भी आ गया, तो बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग आप कह दो सर इसका आंसर जो आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकल गया। बट डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का कैसे यूज किया है वो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का कैसे यूज हुआ और कैसे कंडीशन बनी है। गौर करना भाई, ये मेरे पास एक ट्राइंगल्स लिया मैंने, इस ट्राइंगल्स का नामकरण कर दो भाई ए बी एंड सी। ए पे पॉइंट मेरे पास आया, पहला पॉइंट मेंशन कर रहे हैं x1, y1, ये पहला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट आएगा यहां पर x2, y2, फिर तीसरा पॉइंट आएगा x3, y3,
तो यहां पर 3 पॉइंट्स हमारे पास सबसे पहले मेंशन हो गए। अब इन 3 पॉइंट को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना, गौर करना ध्यान से। हम इसको लिखते हैं यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ये 1/2 बाहर पहले से ही रिप्रेजेंट होता ही है। अब भाई ये जो 3 पॉइंट्स है, ये जो 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट्स को हमें मेंशन करना है। और मेंशन करते थोड़ा ध्यान रखना, सीक्वेंस या कोई ABC चलाओ या A से चलाओ, सीक्वेंस जैसे चलाना वो ध्यान रखना भाई। तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, है ना। तो तीसरा पॉइंट मेरे पास x3 एंड y3। अब गौर करके देखो आप, तो यहां पर 1 1 1, है ना। तो भाई मेरे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब भाई हमारे पास भाई जो कमी थी, क्योंकि डिटरमिनेंट्स कहता है मैं 3/3 का हूं, तो भाई पॉइंट्स अगर दो 2 2 2, ये रो कंप्लीट हो गई। रो कॉलम में अगर 2 कॉलम कंप्लीट हो गए, तीसरा कॉलम बाकी बच गया। इस तीसरे कॉलम को हमने किससे मेंशन किया, हमने मेंशन किया 1 1 से। अब गौर करके अगर हम देखें तो जो इसका जो आंसर है, आगे क्या करना है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। वैसे देखो, अगर मैं बात करूं 10th क्लास की, तो 10th क्लास में हमारे पास एक क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, वो वाला फॉर्मूला यहां पे प्रूफ हो जाता। देखो कैसे, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं इसको C1 के अकॉर्डिंग। तो गौर करें यहां पे क्या आएगा मेरे पास, ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया। अब मैं इसको डिटरमिनेंट का सिंबल बना देता हूं, ब्रैकेट बना देता हूं, एक ही बात है। ये लो, तो मैंने इसको लिया, इसको छोड़ूंगा, तो ये लो x1 को रखा, मेरे पास ये y2 1 एंड y3 1 आ गया। फिर मेरे पास यहां पे सिंबल क्या आता है, x2 माइनस का, ठीक है, क्योंकि भाई देखो कॉलम का भी सिंबल हमें पता है प्लस माइनस प्लस होता है, यहां पे माइनस। अब भाई इसको छोड़ देता हूं, भाई इसको छोड़ रहा हूं, तो आया y1 1 और यहां पर y3 एंड 1, ओके। फिर लिया मैंने x3 प्लस के अकॉर्डिंग आएगा, तो देखो ये और ये गया, y1 1 एंड y2 और 1। अब गौर करो थोड़ा ध्यान से, तो यहां से जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा ना, फिर 10th क्लास का मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, 1/2 है मेरे पास, 1/2 है। तो देखो मेरे पास 1/2 में अब लिखते हैं क्या, ये x1 रहेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा y2 माइनस y3, ये माइनस का x2 रहेगा, और यहां पर देखिए क्या आएगा y1 माइनस y3 एंड यहां पर आएगा x3, तो यहां पे आएगा y1 माइनस y2। अब भाई हम क्या करते हैं, पहले बड़ी टर्म है ना y3, तो उसमें से y1 को माइनस करेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये y3, और यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये मेरे पास जो हमने 10th क्लास से पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, उसका फॉर्मूला है 10th क्लास के पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब देखो भाई जो 10th क्लास का फॉर्मूला है वो ऐसे ही प्रूफ हो रखा है हमारे पास, वो ऐसे हमारे पास प्रूफ हो रखा है। वैसे इसको लर्न करने का तरीका अलग था, हमने इसको ऐसे प्रूफ कर दिया। तो क्लास 12th के अंदर हमारे पास डिटरमिनेंट्स की हेल्प से, विद हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, हम यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो हुआ भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की बात। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे बाद में, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक और बताता हूं। अब बात ये आती है कि सर अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स 0 कब आ सकता है, आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब हो सकता है, गौर करना मेरी बात पर। अब मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, जैसे ये x1 आया, ये मेरे पास x2 y2 आया, और ये मेरे पास x3 y3 आया। मैं कहता हूं अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं, एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं, उस केस में मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हमेशा 0 आएगा। कहोगे सर ऐसा क्यों, अरे भाई चेक करो, पॉइंट्स देखो कोलिनियर हो गया मेरे पास। अगर बात करते हैं जैसे कोलिनियर वाला आपका पार्ट आएगा, तो उसमें यही आएगा कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो कोलिनियर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। मेरे पास अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आएगा तो वो कोलिनियर का पार्ट होगा। कोलिनियर का मींस ये होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आ जाते हैं। देखो भाई 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर 7 था 10th क्लास में, उसमें भी हमने देखा था कि भाई हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं,
सर जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, मैं कहता हूं भाई इन 3 पॉइंट्स को अगर मैंने एक ही लाइन में ले लिया, आप कहोगे सर फिर भी जीरो कैसे हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, इन 3 पॉइंट से एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्या मैं इससे ट्राइंगल्स बना सकता हूं? अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट एक लाइन में होते, तीसरा पॉइंट यहां होता, तो आप कहते थे हाँ सर ट्राइंगल्स तो बन रहा है ना, उस केस में ट्राइंगल्स बन जाता। लेकिन मेरे पास 2 पॉइंट्स है और तीसरा पॉइंट कहीं अदर जगह हो तो ट्राइंगल्स आ सकता है। लेकिन तीनों पॉइंट मैं कह दूं एक ही जगह आ रहे हैं, तो भाई तीनों पॉइंट एक ही लाइन में मेंशन होंगे ना, ए बी सी या पॉइंट पी क्यू आर, तो वो कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स नहीं बनाएगा। उस केस में उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, अब जस्ट उल्टा अगर मैं आपको बोलूं पॉइंट्स को लीनियर है, तो आपको सोचना ही नहीं है, आप कह दो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू 0 है, और प्रूफ करना है कि पॉइंट्स को लीनियर है कि नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आंसर 0 आना चाहिए। वो बोल रहा है कि पॉइंट्स को लीनियर है, तो इसमें कोई मिसिंग वैल्यू पूछेगा, उस केस में मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। 2 कंडीशन है, बोलता पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। चेक करो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल के देखूंगा विथ हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो अभी देखो मैंने यहां पे आपको लिखा, इस फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल के देखूंगा। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो कह दूंगा पॉइंट्स आर कोलिनियर था। चेक करने का बोले तो ऐसे एरिया निकाल के देखना पड़ेगा, और बोलता है कोलिनियर है तो डायरेक्ट इस कंडीशन इक्वल टू 0 लेके चलूंगा। मेरे पास यहाँ पे 2 ही कंडीशन आती है, कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब आ सकता है, सर पॉइंट कोलिनियर है, और बोल दिया जाए चेक करो कई पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल के देखूंगा, आंसर 0 आना चाहिए, तो कहूंगा हाँ सर ये पॉइंट्स तीनों कोलिनियर है। तो भाई नेक्स्ट के अंदर हमारे पास हाँ अब भाई आता है क्वेश्चन हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। भाई हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है विथ इज द वर्टेक्स एंड द गिवन पॉइंट्स फॉलोइंग। भैया मेरे पास 3 पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट में से मैं 2 पार्ट आपको मैं करवाऊंगा, 1 पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, 2 पार्ट मैं करवाता हूं, 1 पार्ट आपको खुद को सोल्व करना है। तो भाई देखिए इसका जो पहला पार्ट है 3 पॉइंट से मैं 3 पॉइंट्स का नाम लिख लेता हूं ऐसे 1,0। दूसरा पॉइंट अपनी इच्छा से नाम देना है, अपनी इच्छा से नाम देना है, कैसा ही लिख लो। ये लो 3 पॉइंट्स आए। अब कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स नाम दे दिया मैंने एबीसी, तो फॉर्मूला आएगा 1/2। फॉर्मूला पहले शो करना है आपको, एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं x2 एंड y2 एंड x3 एंड y3। ये आया मेरे पास, तो देखें 1/2 वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो क्या 101, इसके बाद में x2 y2। भाई ये देखो पॉइंट x1 y1 है, ये मेरे पास x2 y2 है, और ये मेरे पास x3 y3 है। तो आपको क्या करना है, 3 पॉइंट को मेंशन करना है। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट क्या आएगा 6 0, ये आ रहा है मेरे पास 1, एंड यहाँ पे आ रहा 4 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। अब एक्सपेंडिंग करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्सपेंडिंग कैसे करते हो, 1/2 तो बाहर रहेगा, एक्सपेंड करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको जैसा एक्सपेंड करना है वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैंने एक बात बताई दिया, लाइन लिखनी पड़ेगी एक्सपेंडिंग विथ, जो भी लेते हो आप, तो मैं R1 ले रहा हूं, एक्सपेंडिंग विथ R1, मैं R1 चलाऊंगा। क्लियर? तो देखिए ध्यान से 1/2 बाहर बैठा है, ब्रैकेट लगाया मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग पहले 1 लिया, तो इसको छोड़ देते हैं, तो मिल गया मेरे पास कितना 0 1 3 एंड 1। फिर यहां पे सिंबल होता है नेगेटिव, अब भाई 0 बैठा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, 0 है आंसर, तो वैसे 0 आगे लेके शो करना पड़ेगा। ये और ये गया 6 4 1 1 6 4 1 1। फिर मेरे पास आया यहां पे कितना +1, तो इसको कट कर देंगे हमारे पास, तो आया 6 0 एंड 4 3। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, गौर करना भाई। ये 1/2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आएगा भाई मेरे पास 0 -3, यहाँ पे माइनस है तो पूरे 0 में चला जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व मत करो। +1 यहाँ पे लिखेंगे 18 -0। ओके, अब मैं थोड़ा सा पार्ट यहां लिख देता हूं इसका, तो देखिए मेरे पास क्या आया इसका आंसर 1/2 ब्रैकेट है, मैं इसको सोल्व करके लिख रहा हूं, -3 आएगा, एंड यहाँ पे ये 0 हो गया तो +18 आएगा, तो मेरे पास आंसर आया 1/2 इंटू में 15, या तो मैं लिख देता हूं 15/2
स्क्वायर यूनिट आपको लिखना है क्योंकि आपने एरिया निकाला है, और यह आप लिख सकते हो 7.5 स्क्वायर यूनिट। आपके यहां पर दोनों आंसर करेक्ट है, क्योंकि भाई देखो एरिया है मेरे पास और इसका आंसर किस में आ रहा है भाई, फ्रैक्शन में आ रहा, तो फ्रैक्शन में आपने 15/2 दे दिया, या फिर आप इसका आंसर 7.5, भाई 15 का हाफ कितना होता है 7.5। वैसे पॉइंट में आंसर निकालो चाहे ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट में ये होता है, एरिया पॉइंट में भी आता है विदाउट पॉइंट में भी आता है, तो ये बात दोनों आपको ध्यान में रखनी है। आप ये भी शो कर दो ये भी शो कर दो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। क्लियर। अब रही बात दूसरी एक और, वो सुनो ध्यान से। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास जैसे एरिया और ट्रायंगल आप निकाल रहे हो, और आपके दोस्तों मेरे पास तो आंसर नेगेटिव आ गया, आपके दोस्तों एरिया मेरे पास नेगेटिव आया। भाई पहली बात ये, एरिया इज नॉट ए नेगेटिव टर्म। कभी ऐसा केस हो जाए तो उस केस में, जैसे मान लो भाई अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं भाई मेरे पास माइनस का भी 15 आ रहा होता, तो 15 अगर मान लो भी ऐसे 15 मेरे पास आ रहा होता, तो मैं इसको माइनस का 15 थोड़ी ना लिखूंगा, मैं इस केस में इसके आगे चला दूंगा मॉडुलस से, डिटरमिनेंट्स का सिंबल नहीं, मॉडुलस का सिंबल से एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, वापस 1/2 15 आ जाएगा, तो ये मेरे पास का आंसर आएगा। तो भाई मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है अभी वो आया 15/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। क्लियर। अब मेरे पास क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नेगेटिव वाला कराता हूं, ये तो देखो डिट्टो सेम है, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। 2,7 1,1 10,8, ये जैसा पॉजिटिव पहला था वैसे पॉजिटिव वाला पार्ट है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा करवाता हूं, क्योंकि इससे पॉइंट्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स का आपको कैसे ध्यान रखना वो बताते हैं। चलिए देखें, अब हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट। भाई दूसरा वाला पार्ट डिट्टो कॉपी है, वो आप खुद करोगे, वो आप खुद करोगे, ध्यान रख लेना। दूसरा वाला पार्ट एकदम पहले वाले पार्ट का कॉपी था, तो दूसरा वाला पार्ट आपको खुद को करना है। तीसरा वाला पार्ट नेगेटिव का पॉइंट सारा, इसलिए मैं बता देता हूं। तो भाई तीसरे वाले पॉइंट्स में नाम लिख देता हूं -2, -3। भाई ट्राइंगल्स का नाम आपकी मर्जी से, पॉइंट्स का नाम जो देना है अपनी मर्जी से दे लो। भाई यहां पे कोई ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने एबीसी दिया है तो आप भी एबीसी लेके चलो, आप PQR भी ले सकते हो, XYZ भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले सकते हो, RTS ले सकते हो, एज योर विश। अब भाई देखो इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है मेरे को, वो भी नामकरण के अकॉर्डिंग। एबीसी है तो एबीसी 1/2। अब भाई फॉर्मूला एक और वापस रिप्रेजेंट कर देता हूं। वैसे ध्यान रखना भाई, देखो बोर्ड में इसका एक ही क्वेश्चन आएगा, आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है, फॉर्मूले के साथ में इसका आंसर देना है। भाई आप ऐसी कोई गलती करो ही ना क्या एग्जामिनर को ये लगे कि मेरे मार्क्स कट सकते हैं, हम ऐसी गलती क्यों दोहराएंगे। हमें बात ध्यान में ये रखनी है कि भाई हम ऐसा कोई काम करेंगे नहीं कि हमारे मार्क्स कटने की गुंजाइश है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर हमने हमारे मार्क्स कटते हैं तो भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो हमारा टारगेट 100 का मैथ्स में, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको 100 का टारगेट रखना है, ठीक है। तो देखिए ये 3 पॉइंट है, इसके ऊपर नाम लिखना चाहो तो लिख दो। x1y1 का पॉइंट है, ये x2y2 का है, और ये मेरे पास x3 एंड y3 का है। तो गौर करें ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 1/2, यहां पे देखा -2 एंड -3, और यहां पर आ जाएगा 1, लिख दिया हमने। यहां पे आएगा 3 एंड 2, यहां पे आया 1, फिर यहां पे आएगा -1 -8 एंड 1, राइट। अब करना क्या है, गौर करना भी ध्यान से देखो। मेरे पास हमें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना, वही रूल डिटरमिनेंट्स का। अब यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सपेंडिंग, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग विथ, मैं R1 ही चलाऊंगा, मैंने आपको पहले भी बोला था हम ऑलमोस्ट क्वेश्चनों में R1 के अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो R1 ही हमारा एक्सपेंडिंग है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का सिंबल मेरे पास है, या चाहो तो आप एक काम को इसको ब्रैकेट लगा लो, इजी रहेगा आपके लिए। बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा लिया, तो ये बड़ा ब्रैकेट हमारे पास लग गया। अब भाई मैं लेता हूं -2, और हमें पता है R1 के जो सिंबल होते हैं प्लस माइनस प्लस होते हैं, तो भाई मेरे पास ये माइनस का है, ओके। अब क्या करते देखो, ये गया यहां पे मिल गया 2 1, माइनस का 8 और 1 आ गया, -2 -3 3 एंड 2 -1 एंड -8, ओके। अब ये माइनस का होता है सिंबल, बट ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया, ओके। अब ये और ये गया तो 3 1 -1 और 1, 3 1 -1 और 1, ओके। अगला आएगा मेरे पास प्लस का 1, अब +1 के अकॉर्डिंग देखो ये और ये गया, तो 3 2 -1 और -8 आएगा,
और यहाँ पे इसका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कंप्लीट, क्लोज हो गया ये। अब सॉल्यूशन ही करना हमें फाइनली। ये -2 बार बेटा, डिटरमिनेंट्स में देखो कितना आ रहा है 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये होता है फिर सिंबल नेगेटिव, तो माइनस इसका प्लस हो गया। यहाँ पे आ रहा भाई प्लस का 3, यहाँ पे आएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे बैठा है 1, यहाँ पे देखो माइनस का 24, प्लस का 2। अब फाइनल सॉल्यूशन देखो क्या आता है, गौर करना भाई। ये 1/2 है, माइनस का 2 चल रहा है, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ रहा प्लस का 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे प्लस का 1, तो माइनस का 22। ओके, अभी तक देखो मेरे पास इसमें वैल्यू कंफर्म हुआ नहीं है, कभी आंसर फाइनल क्या आएगा, तो आंसर थोड़ा कुछ नेगेटिव फॉर्म में आ सकता है। तो आपको यही थोड़ा समझने के लिए मैंने क्वेश्चन को उठाया है। ये देखिए मेरे पास 1/2 आ रहा है, और यहां पर आएगा माइनस का 20, क्योंकि देखो 2 की मल्टीप्लाई से करूंगा, माइनस का 20, और यहां पे आएगा प्लस का 12, और ये माइनस का अगेन 22, है ना। चेक करो, 2 की गुणा में 10 से करता हूं तो 20 आ जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और माइनस का 22 आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास अब करना क्या है भाई, कैसे कर लो सर, 22 में से माइनस प्लस का 12 गया तो माइनस ही मिलेगा, तो आप आएगा 0, और यहां पे मिल गया मेरे पास 1, तो वो भी किसका, माइनस का। तो देखो मैंने क्या लिखा, 1/2 माइनस का 20 माइनस का 10, आंसर आया 1/2 कितना, माइनस का 30। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो आप एक काम कर सकते हो क्या, कभी जो मेरे पास एरिया आ रहा है मैं उसको मॉडुलस के टर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो लिखूंगा कैंसिल आउट करते हुए, तो मेरे पास अगर मैं इसको कैंसिल आउट करते हुए लिखता हूं तो माइनस का आया भाई 15। अब -15 को मैंने मॉडुलस में रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मेरे पास जो इसका एरिया आया है वो 15 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, मेरे पास जो एरिया आया है वो आया 15 स्क्वायर यूनिट। अब भाई ये पूरा चला गया तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मींस ये हुआ इस वाले पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो 15 स्क्वायर यूनिट आएगा। उस वाले पार्ट का आंसर मेरे पास क्या था, मेरे पास 15/2 आया था, जिसको मैंने 7.5 लिखा, और इस वाले का आंसर मेरे पास 15 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो भाई हमारे पास अगर माइनस की टर्म में अगर ऐसी वैल्यू आई तो एरिया कुछ इस टाइप से निकलेगा। क्लियर, ये शायद समझ में आ गया होगा सबको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलते हैं भाई हमारे पास नेक्स्ट। इसका आप देखो ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको हिंट दे देता हूं, पूरा नहीं लिखूंगा। 2, यहां पे लिखा हुआ था मेरे पास, देखो 2,7, 1,1 एंड 10,8, 2,7, बी पॉइंट आया मेरे पास 1,1 और सी पॉइंट आया मेरे पास 10,2711 10,8, ये आया 10,8। अब भाई इसके अंदर भी मैं सिंपल बस वैल्यू पुट करके दे रहा हूं आपको 1/2, ये पूरा आप कंप्लीट करोगे। 2,711 10,8 111 एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका निकाल के बताना क्या आंसर आता है। क्लियर, चल रहे हैं हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या आता है हमारे पास। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेसिक में बताया था, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर बोलता है का पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये पहले मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए कि पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो कंडीशन क्या आती है। अगर आपको कंडीशन पता नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो सर ये मेरे पास पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि जब कोलिनियर पॉइंट्स होता है तो वो सिचुएशन क्या बताता है भाई, कोलिनियर पॉइंट्स की एक ही सिचुएशन है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आना चाहिए, बात ही खत्म। अगर मेरे पास इसका आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 प्रूफ हो गया तो मैं कह दूंगा सर पॉइंट्स कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो ये अब से यही पूछ रहा है कि आप प्रूव करके बताओ, शो दैट करके बताओ कि इसका जो आंसर आया मेरे पास कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इसको लेके चलते हैं। एबीसी पॉइंट लिख के दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब पॉइंट्स में थोड़ा मैं आपको खुला खुला लिख देता हूं, ये ए कोमा बी प्लस सी, ये पहला पॉइंट है ए। दूसरा पॉइंट बी मेरे पास बी कोमा सी प्लस ए है। तीसरा पॉइंट सी, ये मेरे पास सी कोमा ए प्लस बी है। अब आपको यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में रिप्रेजेंट कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, अब एबीसी का ही नाम दिया तो एबीसी चलाऊंगा। यहां पर 1/2 बाहर बैठा है,
ये x1 y1 फॉर्मूला शो करना है, x2 y2 ये आ रहा है, और ये x3 एंड y3 ये मेरे पास हो रहा है। तो गौर करके देखो ध्यान से, मेरे पास आंसर क्या आया। तो यहां पर मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है। अब मैंने एबीसी नाम नहीं लिखा भाई। अब भाई देखो मैं इसको x1 कह देता हूं, सीक्वेंस मत तोड़ना, बस ये बात ध्यान रखना, x2 y2 और x3 y3। अब कोई कहता था सीक्वेंस का मीनिंग कैसे, अब मैंने भाई एबीसी लिखा है, आप कोई कहते हो सर मैं बी ए सी लिखूंगा तो बी ए सी चलाना, कोई कहता सर सी बी ए लिखेंगे तो सी के बाद बी फिर ए चलाना। सीक्वेंस यही सीक्वेंस है और कुछ नहीं है। यहां पे देखिए ए आ रहा है और यहां पे आया बी प्लस सी, यहां पे 1 ले लूंगा, यहां पर आ रहा है बी, यहां पे सी प्लस ए, और यहां पर मेरे पास सी आ रहा है सी, और यहां पर आ रहा है ए प्लस बी, यहां पे आया 1। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अब हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है भाई, एक्सपेंडिंग विथ R1 ही चलाऊंगा मैं, R1 का कोई एक्सपेंड कराऊंगा, 1/2 बाहर बैठा ही है। यहां पे A रहेगा ये और ये जाएगा, C प्लस A1 A प्लस B1 ये आ गया। यहां पे माइनस है भाई, हमारे पास प्लस माइनस प्लस होता है R1 का सिंबल, यहां पे B प्लस सी आया। अब मैं ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये साथ कंबाइंड मत कर लेना। तो भाई ये ले रहा हूं, इसको इसको छोड़ देता हूं, BC 1 1 आएगा, फिर प्लस यहां पे 1 आएगा, 1 इसको इसको छोड़ दिया हमने, तो यहां पे आएगा B, और यहां पे मिलेगा C प्लस A, यहां पर आएगा C, यहां पे B चल रहा है, यहां पे C प्लस A, यहां पे C और A प्लस B। ये मेरे पास कंडीशन आ रही है। अब करना है क्या भी, हमें इसको करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो ये 1/2 है ना, यहां पे A आ रहा है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, C प्लस A होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर ये आएगा माइनस, तो मैं माइनस दोनों को कंबाइन लिख देता हूं, ये माइनस दोनों एक साथ आ गए। ओके, ये माइनस में B प्लस C है, यहां पे देखो क्या आएगा B माइनस C, ये भी आ गया। यहां पर मेरे पास देखो ध्यान से क्या आएगा, यहां पर मेरे पास B आएगा, B के साथ मल्टीप्लाई करनी है मेरे को A प्लस B की, और माइनस सिंबल C के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस A की, ये हो गया। और ये मेरे पास ब्रैकेट क्लोज, मैंने भाई डिटरमिनेंट का सिंबल हटा दिया इनमें और डायरेक्ट करने से अप्लाई करते चल रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना मुझे, मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा पार्ट्स, इसका आ नहीं रहा मेरे पास, तो 1/2 है। ओके, A से A जाएगा, यहां पे क्या मिल गया मेरे पास, A की मल्टीप्लाई कर रहा हूं AC और माइनस में AB, राइट, ये मिल जाएगा। ओके, ये माइनस बाहर बैठा है, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला बन गया A प्लस बी ए माइनस सी, तो B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। ओके, फिर यहां पर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो गौर करो AB आएगा, AB आएगा, प्लस का B स्क्वायर आएगा, और माइनस का C स्क्वायर आएगा, और माइनस का AC आएगा। अब गौर करो, AC से AC गया और AB से AB गया। अब इस माइनस की आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो गौर करना 1/2 बैठा है बाहर, ये 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, भाई माइनस से मल्टीप्लाई होता है माइनस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, ये माइनस का C स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो भाई चेक करो ना, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली मैं कह सकता हूं सर 1/2 इंटू में 0, फाइनल जो आंसर आया मेरे पास आएगा 0। अगर मेरे पास फाइनल आंसर 0 आ गया तो यहां पे हमें लाइंस लिखनी है, एक क्या लाइन लिखोगे, लिखेंगे यस पॉइंट्स A B C आर, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके मार्क्स होते हैं, आर कोलिनियर, हेंस प्रूव, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया है, हमने इसको प्रूव किया है, क्योंकि हमने जो इसका एरिया निकाला था, इसका एरिया निकाला, तो इसका एरिया निकालने के बाद जो आंसर आया मेरे पास, ये फाइनली आंसर, वो मेरे को क्या मिल रहा था, इसके बाद यहां से लिखा मैंने, ये फाइनली जो आंसर मिला मेरे को क्या मिला, 0। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 प्रूफ हो जाता है, 0 प्रूफ हो जाता है,
तो हम कह सकते हैं वो पॉइंट जो है वो गिवन वो कोलिनियर होगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं हो पाता है तो बोलेंगे पॉइंट्स आर नॉट ए कोलिनियर। बस इसने पूछा था शो करो बताओ। और एक बात और बोलूं, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना तो ये समझ लो, वो बोलता है ना शो करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, तो जो बोला वो होकर रहेगा। इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि हम अगर कोई क्वेश्चन चल रहे हैं ना तो उस क्वेश्चन में हम यही बात ध्यान में रखेंगे, हमारे पास उस क्वेश्चन में हम यही बात ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उस केस में हम यही कर सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे भाई, ध्यान रखना। क्लियर? तो चलिए भाई, हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। अब गौर करना भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 एंड यूनिट्स इज वर्टेक्स। अब एक बात आपको समझनी है, देखो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालो तो जो गिवन होता है अगर वो -4 आ रहा है तो मॉडुलस लेके प्लस कर दो, नहीं तो प्लस में होता ही है। लेकिन अब एक बात आपको ध्यान रखनी, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट मैंने वर्टेक्स की बात करी, वर्टेक्स बेटा हमारे पास जो ग्राफ होता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में जो हम ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास वहां पर जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, 4 अलग अलग वैल्यू के अंदर कंडीशन आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव का होता है, पॉजिटिव, फिर हमारे पास माइनस प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर प्लस माइनस का होता है। तो भाई 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स की वैल्यू अगर मैं इस ग्राफ के अंदर बात करूं तो यहाँ पे कुछ भी मिल सकती है। तो वर्टेक्स की अगर बात करूं, वो जो वर्टेक्स ये जो निकले वो वर्टेक्स है, वो निकले तो ग्राफ से ही है ना, ग्राफ से ही तो बाहर निकले। कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसा आ रहा होगा, ट्राइंगल बना दिया होगा, या मान लो इससे जाके ऐसा मिल रहा होगा। ट्राइंगल तो क्वाड्रेंट में बना है, कहीं पॉजिटिव से कहीं नेगेटिव से, कहीं पॉजिटिव से कहीं नेगेटिव से, तो 3 पॉइंट आए तो हमारे पास एक प्रकार से ग्राफिकल पोर्शन से ही है। तो अगर ग्राफिकल पोर्शन में अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ में हमने एक बात नोटिस करी है कि सर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आते हैं सर वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मेरे पास है वर्टेक्स वाले, ये है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के पार्ट। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की कंडीशन में वो खुद कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मैंने आपको दिया है और कहता है आप इसका आंसर बताओ, तो उस केस में हम यही करेंगे, कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आपने जो निकाला है, उसका जो आंसर है वो उसने जो दिया है, लेकिन उससे अगर आपको को बोलता है वर्टेक्स निकालो या कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालो, तो उस केस में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को प्लस एंड माइनस दोनों लेके चलूंगा। क्लियर? तो देखिए अब भाई इस क्वेश्चन में इसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है वो मेरे पास 4 स्क्वायर यूनिट है। अब मैं 4 स्क्वायर यूनिट को भाई प्लस माइनस दोनों में लेके चलूंगा। पहली बात तो ये, क्योंकि मेरे पास मुझे वर्टेक्सेस निकालने हैं, लिखा हुआ है वर्टेक्सेस निकालो, ये वर्ड पढ़ो ध्यान से, और ये कहता हमें इसका ही आंसर हमें निकालना है। तो क्या करें, करना कुछ नहीं है, प्रोसेस वही है। 3 पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट्स k,0, दूसरा पॉइंट्स 4,0, तीसरा पॉइंट 0,2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स जो हम निकालते हैं फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही कंडीशन अप्लाई करनी है। अब भाई मैं देखो यहां पे लेके चलता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, मेरे को पता है एरिया ट्राइंगल्स क्या दिया है वो बाद में लेके चलूंगा, मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यू x1 y1 ये रहा, k,0 यहां पे 1 ले लेंगे, यहां पे 4,0 यहां पर मेरे पास 1 ले लेंगे, यहां पर 0,2 और यहां पे 1 ले लेंगे। देखो मैं 3 पॉइंट्स ये बनते हैं k,0, 4,0, 0,2 ये ले लिए मैंने। अब गौर करना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मैं यहां पे शो कर देता हूं प्लस माइनस, ओके 1/2, ओके। अब हमें यहां पर एक स्टेप बढ़ाना है, देखो यहां पे मैं प्लस माइनस 4 ये लेके चल रहा हूं, है ना, और ये 1/2 के केस के अकॉर्डिंग एक स्टेप थोड़ा सा हम बढ़ा के लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाना हमें। तो आप ये देखो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू में आ गया। अब मैं इस 8 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो 8 जो भाई 2 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4 2 8 आ जाएगा प्लस माइनस में,
कोई प्लस माइनस चल रहा है इसलिए, और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सपेंडिंग विथ R1। R1 चला लो, मर्जी आपकी है, मैं R1 ही चला रहा हूं। क्या पॉजिटिव होता है, इसको छोड़ेंगे 0 1 0 2, है ना भाई। देखो इसको छोड़ा 0 1, सॉरी क्या लिख दिया मैंने भाई, इसको छोड़ दिया तो 0 1 2 0 0 1 2 1 सॉरी, एंड यहाँ पे 0 आ रहा है, वैसे भी 0 आता तो सोल्व करना नहीं होता, इसको छोड़ दो 4 0 1 1, और तीसरा पार्ट है प्लस का 1, इसको छोड़ता हूं तो यहाँ पे आता 4 0 एंड 0 2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये प्लस माइनस 8 आ रहा है मेरे पास के दो आंसर आएंगे अब के गौर करना, ये 0 आया, ये माइनस का 2, ये पूरा 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर 1 आया, यहां पे आएगा 8 माइनस 0, तो गौर करो प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा माइनस का 2k एंड प्लस का आया 8। यहां तक कोई दिक्कत हो तो हम यहां पे क्लियर कर लेंगे भाई। फिलहाल ये एक इक्वेशन बनी है, अब इस इक्वेशन से हमें यहां पे कंडीशन को शो करना, देखो कैसे शो करेंगे, मैं इसको अगले स्लाइड पे लेके चल रहा हूं। यहां पे लिख देता हूं प्लस माइनस 8, यहां पर मेरे पास कितना आया था अभी, माइनस 2k प्लस 8, माइनस 2k प्लस 8। अब गौर करना, यहां से हमें इस क्वेश्चन में चलाना है दो सिंबल, पहले कहेंगे पॉजिटिव सिंबल से, तो लेके चलेंगे 8 इज इक्वल टू माइनस 2k, 8 से 8 गया, यहां पर 8 से 8 गया हमारे पास, तो देखो यहां पे मेरे पास आया कितना, यहां पे मिल जाएगा मेरे पास 0 इज इक्वल टू माइनस का 2k, तो k इक्वल टू कितना आएगा 0 अपॉन में माइनस 2, तो k इज इक्वल टू आया मेरे पास 0। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं भाई, देखो पहला k का आंसर आया 0, वेट करो अभी मैं पूरा पॉइंट्स बताऊंगा, ये तो मेरे पास प्लस सिंबल से। अब मैं कहता हूं नेगेटिव सिंबल लेके चलना मुझे, तो नेगेटिव से देखो क्या आएगा, माइनस का 8, माइनस का 2k, माइनस का 8 आ गया, इस माइनस 8 को उठा के हम क्या करना भाई, देखो सॉरी ये प्लस चल रहा है भाई, नेगेटिव सिंबल इसका लेना भाई, ये तो जैसा वैसे रहेगा, माइनस 2k ये आया, इसको उठा के इधर लेके आया, माइनस 2k, माइनस का आया 16 और माइनस का आया 2k, माइनस से माइनस कट गया, तो बताओ मेरे पास 16 अपॉन में 2, तो k की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 8 आई। अब गौर करो, अगर मैंने पॉजिटिव सिंबल लिया तो k का आंसर आया 0, और मैंने नेगेटिव लिया तो k का आंसर आया 8। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था वर्टेक्स निकाल के दिखाओ, तो वर्टेक्स में जहां पे k आ रहा है उस वर्टेक्स को उठाना हमें, तो देखो मैंने क्या लिया है, वर्टेक्स मेरे पास क्या था, वर्टेक्स था k, 0 का, ये वर्टेक्स था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलता हूं भाई k, 0 मेरे पास जो आ रहा था उसमें k की वैल्यू कितनी आई, 0, 0, और इसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स अगर k, 0 था तो यहां पे आएगा 8, 0। देखो ध्यान से, इसने पूछा था हमें इस वर्टेक्स का आंसर चाहिए, तो इस वर्टेक्स के आंसर के अकॉर्डिंग k, 0, और k के मेरे पास आए दो आंसर, एक तो आया 0, एक आया 8, तो मैंने लिखा एक तो 0, 0 और एक लिख दिया मैंने 8, 0। ये मेरे पास भाई इसका आंसर आ चुका है। यही हमें ध्यान में रखना है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन में मेरे पास दो आंसर हमें इसलिए लेने क्योंकि बेटा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स प्लस माइनस का था, और प्लस माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल्स था तो हमें प्लस माइनस का एरिया 2 बार लेके चलना है और इसी से हमें इसका आंसर निकालना है। क्लियर? अब चलिए इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ही लेके चलता हूं, मेरे पास लिख देता हूं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वो लिखा हुआ प्लस माइनस 4, पॉइंट्स क्या लिखा हुआ मेरे पास देखें, -2, 0, 4, 0, 2, 0 एंड 4, 0, -2, 0 आई थिंक लिख लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। -2, 0, 4, 0, 0, 4 सॉरी, एंड k 0, k वापस चेक कर लेते हैं। -2, 0 एक पॉइंट चेक कर ले, -2, 0, 0, 4 उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे, 0, 4 यहां पर भाई देखिए -2, 0 आ गया, 0, 4 आ गया और 0, k आ गया।
0,4 0,k माइनस 2,0। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना, मैं अब डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट कंडीशन लेके चलता हूं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको फॉर्मुला अप्लाई करना है, ठीक है भाई। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की जगह मैं शो करूंगा, एक बार फॉर्मूला बता ही देता हूं। चलो देखो ये रहा फॉर्मूला, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इससे क्या रहेगा, क्वेश्चन में गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की जगह तो +-4 क्यों, क्योंकि देखो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स दिया है ना, ये दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन है, ये दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा। तो यहां पर 1/2 वैल्यू पुट करते हैं, -2,0 यहां पे 1 आ जाएगा, 0,4 यहां पे 1 आ जाएगा, 0,k यहां पर भी 1 आ जाएगा। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां पर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो +-8 आ जाएगा, इक्वल टू में यहां पर देखो भाई एक्सपेंड कर देता हूं, इसको एक्सपेंडिंग करके लिखता हूं, एक्सपेंडिंग विथ R1 चला रहा हूं, R1 से एक्सपेंड करेंगे तो देखो मैं एक्सपेंडिंग करते हुए चलता हूं, तो यहां पे देखो मेरे पास -2 ले लिया, इसको छोड़ दिया, 4 1 k1 ओके, इसको छोड़ा, फिर अगला आएगा 0, इसको छोड़ा, 0 0 1 1 शो करना है बस, आंसर तो वैसे 0 आ रहा है क्योंकि R1 बैठा है। इसको छोड़ेंगे भाई, इसको देखो, इसको छोड़ा मैंने, 0 0 1 1 आया। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो यहां पे भी देखो भाई 0 0 है, ये भी बहुत इजी आंसर आ रहा है। तो देखो क्या मिलेगा, यहां पे +-8 आ रहा है, माइनस का 2k है, 4 माइनस का k आ जाएगा, यहां पर आंसर 0, यहां पर भी 0। तो इसको सॉल्यूशन करना है, +-8 इक्वल टू में माइनस का 8 माइनस प्लस का 2k, गौर करना यहां पे लेके चलना प्लस सिंबल, तो आएगा 8 इज इक्वल टू -8 + 2k। तो देखो भाई मेरे पास k का आंसर क्या आएगा, भाई ये -8 इधर जाएगा, भाई प्लस सिंबल लिया मैंने तो 8 आएगा पॉजिटिव, और 8 है ये इधर आएगा प्लस का 8, यहां पे हुआ 2k तो आया 16, तो 2k, तो k की वैल्यू भाई मेरे पास कितनी आ गई, 16/2 आया, k का आंसर 8, ये मेरे पास k का आंसर 8 आ गया। ये तो हुआ जब मैं पॉजिटिव सिंबल लेके चला। अब मैं नेगेटिव लेके चलता हूं तो देखो क्या आता है, -8, ये -8 और प्लस का 2k, सही में आंसर आ रहे भी लगभग, दोनों को मिलते जुलते आंसर है भाई। ये -8 है ना, ये माइनस से माइनस कट गया तो मेरे पास मिला 2k इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना आएगा 0/2 मीन्स आया 0। तो अगर k वाला पॉइंट्स मेरे पास था 0,k, अगर 0,k है तो आंसर आएगा 0,0, है ना, और अगर मेरे पास 0,k है तो आंसर आएगा 0,8। ये मेरे पास इसके दो आंसर होंगे। एक पॉइंट चेक कर लेते, -2, -2,0, 0,4, 0,4 एंड 0,k। ठीक है भाई, इसका मेरे पास आंसर भी करेक्ट आएगा। भाई दोनों के पॉइंट लगभग सेम ही आ रहे हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक जैसा ही आया है ना, पॉइंट्स डिफरेंट थे। तो भाई देखो इसमें भी 0,0 8,0 आ रहा था, यहां पर भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। देखो अभी आपने सोल्व किया है, इसका आंसर निकाला 0,0, इसका आंसर आया 0,8, है ना। बस डिफरेंस क्या था देखो बता देता हूं। डिफरेंस ये था कि वहां पे k पहले था, वहां पर k पहले था, तो हमने जब इसका आंसर k पहले निकाला तो 0,0 और 8,0, और अभी आपने जो आंसर निकाला है उसके आंसर आपने देखा इसमें आ रहा भाई 0,k, तो 0,k और 0,8, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1,2, 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ये कहता है आपके पास एक इक्वेशन आपको बनानी है, फाइंड इक्वेशन जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है, जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है, और वो कहता है वो लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट्स की कंडीशन से बनानी है। तो वो कहता है उसकी इक्वेशन क्या बन सकती है। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट में x और y होता है तो इक्वेशन x और y की टर्म में आएगी। तो चेक करो, पहले जो गिवन पॉइंट है वो लिखता हूं, मैं कहता हूं 1,2 और b पॉइंट मेरे पास ये आ गया। अब एक एग्जांपल, वैसे तो रियली डायग्राम नहीं है
बस मैं एक आपको समझाने के अकॉर्डिंग कंडीशन बता देता हूं। ये तो फाइंड द इक्वेशन जॉइनिंग, ये कहता मान लेते हैं 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन किसी तीसरे पॉइंट से पास हो रही है, और वो तीसरा पॉइंट मुझे नहीं पता, तो मैं उस पॉइंट को क्या मान लूंगा, एक्स कॉमा वाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मर्जी आपकी है, आप उसको कैसे लेके चलते हो डिपेंड आपके ऊपर है। ठीक है भाई, वो तीसरा पॉइंट हमारे पास, तो मैं तीसरे पॉइंट को लेट ही करना है। मान लिया भाई वो पॉइंट क्या था मेरे पास, ए पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई का है, जहां से लाइन पास हो रही है। बी पॉइंट गिवन है 1,2, सी पॉइंट गिवन है 3,6। अब एक बात सुनो, अगर एक लाइन के ऊपर ही 3 पॉइंट्स है तो ये बात आपको पहले क्लियर कर लेनी है, एक लाइन के ऊपर ही 3 पॉइंट्स है। और भाई सिंपल सी बात है, देखो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन के ऊपर तीसरा पॉइंट गिवन है, तो तीसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही आएगा। उस केस में आपको पहले से ही लेके चलना है, क्या लेके चलना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे है। भाई 2 पॉइंट तो गिवन है, तीसरा पॉइंट कह रहा है ना फाइंड द लाइन जॉइनिंग द यूजिंग डिटरमिनेंट्स, इक्वेशन बनाओ। तो वो जो इक्वेशन है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही आ रही है, वो जो इक्वेशन है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रही है, इससे बाहर तो जा नहीं सकती। तो अगर इससे बाहर नहीं जा सकती है तो हमारे पास इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इस इक्वेशन को देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, गौर करना। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू लेके चलना पड़ेगा 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला ये बनता है मेरे पास x1 y1 1, x2 y2 1। भाई मेरे पास x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, और x3 एंड y3 मिल गया, ये भी है 1 इक्वल टू लेकर चलेंगे 0, ये चला जाएगा 0 इधर। तो ध्यान से देखो भाई, ये जो फॉर्मूला मेरे पास है वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये तब हो रहा है जब वो बोलता है कि लाइन की इक्वेशन बना के दिखाओ, और इसके जो पॉइंट्स जो भी है मेरे पास, जो भी पॉइंट्स है, तो तीसरा पॉइंट को मैंने इस पॉइंट को लेट किया है, मान लिया वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है जहां से लाइन पास हो रही है, तो वो मेरे पास ये आया। अब एक सिंपल सी बात है मेरे पास, सिंपल सी बात क्या हुई का सर, इसका मींस ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू तो 0 ही होगा, श्योर होगा, 100% होगा, 0 तो होना ही पड़ेगा। अब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई, तो ये 1 ले लिया, दूसरा पॉइंट 1,2 ये 1 ले लिया, तीसरा पॉइंट 3,6 ये 1 ले लिया, इक्वल टू 0 चल रहा है। तो ये 1/2 ऑलरेडी 0 में जा चुका, तो इक्वल टू पे 0 चल ही रहा है। अब वैल्यू एक्सपेंड करना है तो यहां पे लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग विथ R1 से एक्सपेंड करूंगा जिसका सिंबल प्लस माइनस प्लस होता है। तो ये लो x चलाया मैंने, इसको छोड़ दिया 2,161, दूसरा है माइनस का y, इसको छोड़ दिया 1,311, और तीसरा आ रहा प्लस का 1, इसको छोड़ दिया 1,236, इक्वल टू में चल रहा है 0। तो चेक करो, अब यहां पर x बैठा है तो यहां पे आएगा 2 माइनस 6, यहां पे y बैठा है, यहां पे आएगा 1 माइनस का 3, यहां पे 1 बैठा है, यहां पे आएगा 6 माइनस का 6, इक्वल टू में आया 0। तो माइनस का मिलेगा 4, -4 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 4x, और माइनस का मिलेगा 2 माइनस माइनस प्लस का 2y, और यहां पर मिल जाएगा 0। अब बात यह है बेटा कि हमारे पास हम जब भी कोई इक्वेशन बनाते हैं तो जो पहला वेरिएबल होता है वो हमेशा पॉजिटिव का होना चाहिए, अगर पॉजिटिव का नहीं होगा तो इसका मतलब गलत कर दिया। अब क्या करते हैं, यहां पर देखो ये है मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैंने -2 को कॉमन ले लिया, तो मिल गया 2x माइनस का y इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं यहां लिख देता, थोड़ा सा स्टेप बचा है, तो ये -2 जाएगा 0 में, तो इक्वेशन मिल गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही मेरे पास इसका आंसर आएगा। वो बोलो फाइंड द इक्वेशन, ये रही। अब एक काम और कर सकते हो, आपको पता है आप क्या, आप ये चेक कर सकते हो कि सर ये इक्वेशन मेरे पास कंफर्म यही होगी क्या, जिसको इसका एक तरीका है क्या। आपके पास पॉइंट क्या था 1,2, इसको यहां पे रख के देखो, इसको यहां पे रख के देखो, इस पॉइंट को 2 की वैल्यू x की वैल्यू 1 लगी, 2 × 1 -2, 2 - 2 0 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट भी चेक कर लो, 3 और 6 है, 2 3 से 6 -6 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मींस मैं ये श्योर हो गया कि सर मेरा आंसर गलत तो होगा ही नहीं, मेरा आंसर गलत तो होगा ही नहीं, श्योर हूं मैं, एकदम करेक्ट आंसर आएगा मेरे पास। तो मैं इसकी जो इक्वेशन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन मिलेगी मुझे, ये 100% श्योर हो गया। ये रहा भाई, सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया,
2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये श्योर हो गया, यही इक्वेशन मिलेगी, यही मेरे पास इक्वेशन मिलेगी। अब यही पार्ट हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो छोटा सा पार्ट है, मैं देखो अब यहां से इसको लेके चलता हूं और इसके जल्दी से इसका आंसर निकाल देता हूं। छोटा सा आंसर है इसका भी, ज्यादा बड़ा नहीं है, पॉइंट लेट करने वाला पार्ट वही होगा, x, y, इसको a नाम दे देना, इसको b नाम लिया मैंने, 3, 1, तो ये हो गया भाई मेरे पास इसका b पॉइंट, और c पॉइंट मेरे पास हो जाएगा 9, 3। तो मीन्स ये हो गया कि हमारे पास इसकी वैल्यू में इसे पॉइंट पुट करनी है, तो मैं डायरेक्ट लेके चलता हूं। देखो क्या इक्वल टू 0 ही आएगा, x, y 1, 3, 1, 1 और 9, 3, 1 इक्वल टू 0 चल ही रहा है, एक्सपैंड करना है। अब मैं यहां पे पूरा एक्सपैंड नहीं लिख रहा, एक्सपैंड r कर देना, है ना, एक्सपैंड R1 से मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। तो देखो भाई इसका जल्दी से आंसर क्या आता है हमारे पास, छोटा सा ही पार्ट है, इसका भी वैसा ही है सॉल्यूशन, कोई स्पेशल नहीं है, x रहेगा, इसको छोड़ा, 1, 1, 3, 1 आया, और यहाँ पे माइनस का y, यहाँ पे 9, 3 9 है, और यहाँ पे 1 and 1 पॉइंट से मैंने लिखा है 3, 1, तो 3, 1 यहाँ पे आ गया, 9, 3 यहाँ पे आ गया, 1, 1, 1 आ गया, x, y आ गया, ठीक है। और इसको हमने उठाया है, तो y के अकॉर्डिंग इसको उठा के चल रहे हैं, तो भाई हमारे पास ये और ये गया, तो 9, 3, 9 और 1, 1 ओके, प्लस कहां पे आ रहा है 1, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे आया सर 3, 1 and 9, 3 ओके। अब इक्वल टू में ये मेरे पास 0 चल रहा है। अब चेक करो, यहाँ पे आएगा 1 माइनस में 3 आया, माइनस का y है, यहाँ पे 3 माइनस का 9 आया, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे 9 माइनस का 9 इक्वल टू में 0। तो चेक करो, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2y, 2 मेरे पास 6 आ जाएगा, है ना भाई। देखो ये मेरे पास 6 आएगा, तो उसको 6 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस का 6 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का है, तो प्लस का 6y एंड यहाँ पे आ रहा है 0 इक्वल टू में 0। पता चल रहा है सर -2 को कॉमन ले लो, x माइनस 3y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को ऐड करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, x माइनस 3y इक्वल टू 0। मेरे पास यहां पे जो इक्वेशन आएगी x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन आई है। अब चेक करना हो कि सर सही है क्या नहीं है, मैंने अभी बताया था, पॉइंट को वेरीफाई करा लो, इसको वेरीफाई कराओ, x इज 3 माइनस 3 इंटू 1 आ रहा है 3 माइनस 3, यहाँ पे देखो 9, 3 माइनस 3 9, इसका मीन्स हमारे पास इक्वेशन करेक्ट है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे वाले जो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट जो है उन क्वेश्चनों में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कोफैक्टर क्या होता है, माइनर्स क्या होते हैं और उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो उस वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।